हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12 सेंटअप परीक्षा जो मैथ सब्जेक्ट का दोस्तों आपका जो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस दिया जाता है आपका ऑब्जेक्टिव और 100 ऑब्जेक्टिव और 100 सब्जेक्टिव प्रश्न 100 मार्क्स के सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें 50 आपको ही बनाना है और इसमें भी 50 बनाना है, जिससे दोनों को मिलाकर आपको 100 हो जाएगा। तो आप जैसे जानते हैं कि आज आपके लिए हम मैथ सब्जेक्ट का लेकर आए हैं। इसी प्रकार से आपको हिंदी का भी मिल गया और आगे आने वाले सब्जेक्ट में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और आर्ट्स वाले भी पेपर को मिलना है। आर्ट्स वाले बिल्कुल ना घबराइए, आर्ट्स वाले को भी मिलेगा। आज मैथ है रहा। आप जैसे जानते हैं कि आर्ट्स पेपर का एग्ज़ाम दोस्तों आपका जैसे पॉलिटिक्स है आगे में और इकोनॉमिक्स है। आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आगे वाले में आपको बायोलॉजी मिलेगा साइंस के लिए, जैसे बायोलॉजी का एग्ज़ाम है आपका। और आने वाले में आपको जैसे कि केमिस्ट्री भी है और फिजिक्स का हो चुका है, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी मिलेगा और हिस्ट्री भी मिलेगा आर्ट्स वाले। तो कृपया आर्ट्स वाले भी ना घबराइए। आज आप लोग के लिए हम मैथ लेकर आए हैं, इसमें से देखिए और जिसका एग्ज़ाम हो चुका है वो आंसर मिलाइए और जिसका नहीं हुआ है वो 100% निश्चित रहिए कि साइंस में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका मैथ का। साइंस वाले स्टूडेंट का आप जैसे जानते हैं कि साइंस का स्टूडेंट का मैथ का एग्जाम देता है और मैथ का सब्जेक्ट यहाँ से क्वेश्चन यदि जिसका एग्जाम नहीं हुआ है यहाँ से आपको 100% लिख के दे रहे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन सेम ही होता है हर एक जगह। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए वीडियो देखिए आराम से आप लोग देखिए और एग्जाम को भन्नाट तरह से फोड़ के आइए एग्जाम को, कोई दिक्कत। पहले ऑब्जेक्टिव करवाते हैं फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे आप लोग को। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ। अब जैसे जानते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन है, डिफ्रेंसिएशन करना e⁻3x। e⁻x का क्या था e⁻x, लेकिन x पे पाएगा 3x, ये क्या है चेन रूल लगेगा तो इंटू 3 आंसर नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक नंबर का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए अब 2 नंबर में क्या कह रहा है कि डी वाई डिफ्रेंशिएट करना है साइन x/2 का। अब साइन x/2 क्या होता है, साइन x का क्या होता है cos x, तो cos x/2 हो जाएगा cos x/2 इंटू अब क्या है इसमें भी चेन लेन एंगल में 1/2 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 1/2 cos x/2 1/2 cos x/2 आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 2 तो हो चुका है ना, 3 आइए देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है cos 3x का डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है। आप जानते हैं इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, 100 का 100 आपको बना हम दे रहे हैं, आज इसमें से 50 आप लोग को बनाना है। तो cos 3x क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3 cos माइनस साइन 3x इंटू 3, ये आंसर हो जाएगा इसका डी, माइनस साइन 3x इंटू 3 आंसर नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों डी। आंसर नंबर डी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं, -3 साइन 3x। उसके बाद देखिए cos 3x ये तो हो चुका है। उसके बाद देखिए tan 2x, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan 2x। आप tan x के जानते हैं क्या हो जाएगा जी sec स्क्वायर x, x के लेकिन 2x है तो 2x हो जाएगा यहाँ पर, और एंगल में 2 से गुना है तो 2 से फिर बाहर में आपको गुना भी करना होगा, 2 sec स्क्वायर 2x, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी। कोई दिक्कत लेना नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से बताएंगे और यही क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में आपका। चलिए 5 नंबर देखिए, हाँ 5 नंबर क्या रहेगा दोस्तों 2x3, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई हो आप लोग भी इसको बना लीजिएगा, 2 बाहर कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, x3 क्या होगा 3x² यानी 6x², आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, इसका हो जाएगा ए। चलिए 6 नंबर, एक एक बात बताएंगे आप लोग के लिए, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% पूछेगा, 100% यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको अच्छे से देख के जाना है। log x3, तो log x क्या होता है 1/x, तो x के क्या x³ इंटू 3x³ का भी डिफ्रेंशिएट करना है चेन रूल से, तो 3x²। अब x² से आप क्यूब का यहाँ x आ जाएगा तो 3/x, आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करना है साइन क्यूब थीटा के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे कोई विद्यार्थी कह रहा है सर एक्स नहीं है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एक्स थीटा दिया है तो थीटा के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट तो हो रहा है, इसीलिए 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन थीटा, सॉरी क्यों हाँ 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू अब साइन थीटा हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी। क्या हो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 का सी। और ये आप जानते हैं कि ये ए सेट का है, कितना सेट का है ए सेट का है। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा, नहीं तो दिखता नहीं है आप लोगों को। इसका हो जाएगा दोस्तों सी, कितना हो जाएगा सी हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करना है कॉस स्क्वायर अल्फा का, अल्फा के रिस्पेक्ट में बोला है तो 2 कॉस अल्फा, अल्फा कितना जाएगा माइनस साइन अल्फा, इसीलिए
माइनस साइन अल्फा इंटू -2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। आप जानते हैं कि साइन अल्फा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? चलिए सॉरी बच्चों, थोड़ा मौसम चेंज हुआ, तो कितना हो जाएगा? साइन 2 अल्फा और माइनस का माइनस, तो माइनस साइन 2 अल्फा, तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्या कह रहा कि 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो 2 बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 2 tan एक्स, अब एक्स का कितना हो जाएगा जी? सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 4 tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, आंसर नंबर बी। कितना हो जाएगा? आंसर नंबर बी। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है? रूट एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा, यानी आपको लगे उधर 10 से 9 क्वेश्चन आपको डिफ्रेंसिएशन से ही था और आगे मिलेगा आपको, लेकिन 9 क्वेश्चन देखिए डिफ्रेंशिएट। इसीलिए कैलकुलस आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, फाइनल एग्जाम के लिए भी कैलकुलस अकेले 60 नंबर का वेटेज रखेगा आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से, समझ गए? तो देखिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो एक्स की पावर कितना? 1/2, इसमें से एक जोड़कर फिर उतना भागा भी करना, तो 1/2 + 1, तो कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 2 का 2 1 3/2 2 ऊपर चल जाएगा, जिसके बाद 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 इंटू प्लस किए, तो आप जानते हैं कि इसमें कॉन्स्टेंट भी जोड़ना पड़ता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। चलिए आगे चलते हैं भैया आगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1, अब इसका इंटीग्रेट करना है, तो 1/x का क्या होता है? log x, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा? यही सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, log x+1 + c, ये कांस्टेंट के जुट जाएगा, तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, साइन 2 थीटा। अब देखिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बता रहे हैं, जब भी इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं आया, इसका भी मेथड है, जब भी आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है? ऑप्शन से डिफ्रेंशिएट कर देना है, इस सब का डिफ्रेंशिएट करते जाना है, और इस सब का डिफ्रेंशिएट करके जो इसके बराबर पुर गया वो आपका आंसर हो जाएगा। वो ऑप्शन आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करने के लिए सीखना है। साइन 2 थीटा, अब देखिए कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना? कॉस माइनस साइन हो जाएगा, तो चलिए माइनस तो ऐसे हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, लेकिन साइन 2 थीटा हो जाएगा तो कितना? 2 से गुना भी होता जाएगा, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? 2 ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन ऐसे भी कट गया। अब देखिए कॉस 2 थीटा है, तो यह देखिए पहले प्लस दिया हुआ है ना, प्लस दिया हुआ आपको प्लस है, तो इसका मतलब वो माइनस पहले से जनरेट कर देगा, तो सी नंबर ऐसे भी कट जाएगा। उसके बाद देखिए ये माइनस दिया हुआ, तो हाँ ये हो सकता है, देखिए माइनस है तो माइनस क्या करेगा? प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो चलिए हो सकता है। अब कॉस 2 थीटा हो जाएगा, तो कितना? साइन 2 थीटा, इधर 2 बार से आ रहा है, 2 तो नीचा भी है, 2 कट जाएगा, इसलिए साइन थीटा, तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। कितना नंबर आंसर हो जाएगा बच्चों? बी। इसका हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x, ये भी सवाल वैसे है, ऐसे इसको हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। साइन 2 थीटा कितना? साइन थीटा हो जाएगा कितना? साइन थीटा कितना हो जाता है? माइनस कॉस थीटा, तो थीटा जो 2 थीटा हो जाता है, तो ऐसे भी इसको लिख सकते थे कि cos 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी माइनस कॉस थीटा। अब साइन का हो जाएगा माइनस कॉस तो प्लस कॉस, ऐसे भी एक लाइन में लिख सकते थे। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x, इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। cos 5x का कितना हो जाएगा? cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है बच्चों साइन x, लेकिन x की जगह क्या होता है? 5x, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x अपन, लेकिन 5 गुना है ना यहाँ पे एंगल में, तो जितना गुना होता है उतना भाग कर देंगे आप प्लस सी, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x इंटू डी एक्स, ये भी क्वेश्चन एकदम मस्त है, मक्खन लगा हुआ क्वेश्चन है। tan x का क्या होता है? log सेक एक्स, लेकिन एक्स का तो क्या है? 3 है, यहाँ पे 3x दे देंगे, 3x दे देंगे। उनके बाद देखिए x में जितना भी गुना है तो उससे आपको क्या करना है? 3 से भाग करना, तो यहाँ पे 3 भी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कितना हो जाएगा बच्चों? ए नंबर। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 14 का कितना हो जाएगा? ए। चलिए 15 का। अब देखिए इसका एक्स स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों? x³ जो पढ़े होंगे तो उसको समझ में आ रहा होगा, प्लस सी। अब देखिए जब इतना हो जाएगा तो कि अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है हमको, तो 0 और 2 रखेंगे तो कितना? 2 दूना 4 दूना 8, 8 बटे यहाँ 2 है, छोड़ो देखिए बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, कितना है? एक्स, हाँ सही तो था, सही तो था। एक्स स्क्वायर तो x³/3, इस पर कितना? अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, 2 रखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8/3, लेकिन देखिए माइनस घटा देना है, अब 0 रखने, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 8/3 में से 0 घटाएंगे कितना? 8/3 हो जाएगा, तो आंसर नंबर इसका ऐसे हो गया डी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। 15 का डी। चलिए 16 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का आप लोग जानते हैं क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स। अब देखिए 0 से π/4 रखना है वैसे, तो पहले क्या रखेंगे? π/4 रखेंगे, तो π/4 45 डिग्री में कितना आ जाएगा? -1/√2।
अब देखिए पहले से एक माइनस फार्मूला का, एक माइनस इसका, ये प्लस हो जाएगा। और उसके बाद आप जानते हैं कि कॉस जीरो कितना 1, तो 1 माइनस 1/√2 आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर नंबर 16 का सी हो जाएगा। ये एक कोड का है। अब देखिए ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन जैसे पूछ दिया आपसे, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी सिंपल है। तो ई टू द पावर एक्स का सबसे सिंपल होता है। जैसे जानते हैं कि ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स से होता है। अब 0 से 1 एक बार क्या रखेंगे 1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। तो पहले अपर लिमिट यूज करेंगे, तो एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो ई टू द पावर 1 ई हो जाएगा। अब माइनस ई टू द पावर 0, आप जानते हैं किसी भी पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो पावर यदि 0 है तो उसका 1 हो जाएगा। और ई टू द पावर 1 का ई तो ई -1, तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 18 नंबर डी एक्स, यानी कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, तो 1 है तो कितना एक्स हो जाएगा। तो एक्स के लिए अब कितना है 0 और 1, तो पहले अपर लिमिट यूज करेंगे तो 1 माइनस 0 1, तो आंसर नंबर हो जाएगा ए। आपको हम 100 का ही 100 करवा देंगे। आपको इसमें से चूज करना है 50 को ही बनाना है, और वो सब बनाइएगा जो पूरा कॉन्फिडेंस है कि जिसका कि आपका 50 में 50 सही हो जा रहा है। समझे कि नहीं समझे, ऐसा आपको बना करना। वैसे 50 तो हम पूरा सही करवाएंगे आप लोगों को। चलिए देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अब देखिए पहले क्या रखेंगे 2 का, फिर और 0, पहले 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 4/2, अब माइनस 0 रखने से ये 0 हो जाएगा, 4/2 2, तो आंसर हो जाएगा इसका 2। ऑप्शन नंबर सी, इसका 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्या कह रहा है, कितना नंबर है 20, एक्स स्क्वायर -1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आप जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको कितना लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे वो स्क्वायर लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार एक्स -1 हो जाएगा, एक बार कितना एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब नीचे में कितना एक्स प्लस 1, आप जानते हैं एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स -1। अब एक्स -1 का इंटीग्रेशन कोई बच्चा भी कर देगा जो 12th में पढ़ रहा है। तो एक्स -1 का मतलब कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अब माइनस का माइनस हो जाएगा, तो -1 है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल रहा है। कितना कहाँ पे मिल रहा है बच्चों, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। समझे कि नहीं समझे, ये ऑप्शन नंबर आपको देखिए यहाँ पर सी में मिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स प्लस के। समझे, चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए 20 नंबर, अभी 19 तक देखिए हम लोग, 20 भी देख लिए। चलिए 21 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, थोड़ा लगता है कैमरा ठीक नहीं, चलिए कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं आप लोग को। साइन एक्स का -2 पाई से +2 पाई जाना है, तो पहले -2 पाई से +2 पाई चलते हैं। इसको आप फिगर बनाकर भी क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या चीज़ फिगर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि -2 पाई से ग्राफ ऐसे 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 साइन एक्स का ग्राफ बनता है, जैसे आप जानते हैं ऐसे कर करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि 0। ये दोनों कैंसिल कर देता है, समझे। 22 नंबर वैसे हम बता सकते हैं, टाइम ज़्यादा लेगा, ऑब्जेक्टिव में कोई लेना देना आपको है नहीं उतना। तो ये tan x का कितना हो जाएगा, tan x का जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स, सॉरी tan x का लॉग आता है, लॉग tan x इंटू sec x हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। चलिए जिसको आता है उसको कमेंट करना है, और इसका ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। आप इस सवाल को चाहेंगे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0, क्योंकि ये देखिए -π/3 से +π/3, यानी इधर भी जितना एरिया उधर भी जितना एरिया, नेगेटिव एरिया और पॉजिटिव एरिया दोनों मिलकर 0 कर देगा। तो वैसे भी इसका आंसर 0 कर दे रहा है। चलिए आगे चलिए 22 हो गया। अब 23 नंबर देखिए। अब e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। आपको इसके लिए बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, इसका आंसर याद कर लीजिए आप अभी। तो आंसर नंबर बी का है कि हमें बताएंगे, अभी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में सब सवाल आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे याद कर लीजिए आंसर नंबर कितना जगह बी, हम बनाने के लिए बना देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या पूछ गया है, तो आपको बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन चल जाएगा, वैसे बनाने के लिए शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन अभी याद रख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब याद करिए क्वेश्चन एग्जाम में यही क्वेश्चन सुबह आएगा, इसीलिए आप इसको हो सकता है तो याद भी कर लीजिए। वैसे मैथ तो याद करने का चीज़ है नहीं, लेकिन जो पढ़े नहीं तो वो याद भी कर सकते हैं। वैसे जो हम तो कंसेप्ट बताते आ भी रहे हैं। अब रूट एक्स जानते हैं कि एक्स पावर 1/2 हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे भी कर लीजिएगा। तो 6 से पहले गुना हो जाएगा, उसके बाद 1 रखने पर तो एक्स पावर 1/2 हो जाएगा। 2 से फिर ऐसे भी गुना हो जा रहा है आपका, और एक्स पावर 1/2, इसका आंसर हो जाएगा आपको 4। कितना हो जाएगा 4। जिसको समझ में नहीं आ रहा था इसलिए फिर से, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो फिर से देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक्स पे पावर कितना 1/2, इसमें एक जोड़ के फिर भागा हुआ करेंगे, 2 का 2 1 3/2 हो जाएगा, 2 1 3 3/2, तो 3/2 अच्छा 2 से यहाँ गुना कर दीजिए जो बट्टे में रहेगा। तो एक्स पे पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, इंटू अब 6 से पहले भी है। अब देखिए ये सॉरी देखिए इसका इंटीग्रेशन ध्यान नहीं रखें कि इसमें लिमिट भी लगा हुआ है ना,
कितना हो जाएगा एक्स पे पावर 3/2 इंटू 3/2। अब देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो से कहा 1, तो अब जीरो रखने में तो कोई फायदा होगा नहीं, तो 1 रख दीजिए। 1 का वैल्यू कितने रहेगा तो 1 ही हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो कितना 3/2 हो रहा था यहाँ, तो 2/3 लिख सकते हैं। और एक 6 बाहर से 3 दूना 6, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4। आंसर ऐसे भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए 26 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx अपन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सी साइन इनवर्स 2x प्लस के। आंसर नंबर सी एकदम मस्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। 26 तक करवा दिए ना आपका। अब देखिए 27 क्या कह रहा है, बहुत ही ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 9x स्क्वायर, ये क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी को उठाया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप एनसीईआरटी को फोकस कीजिएगा। तो 27 का आंसर आपको हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा दोस्तों सी। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये बनेगा थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है तो ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवा रहे थे, आंसर ये आप सी याद कर लीजिए इसका। चलिए 28 देखते हैं। 28 में अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स, ये भी एकदम मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 10x प्लस के। इसका आंसर हो जाएगा सी 10x प्लस के। आप इसको अलग तरीका से भी बना सकते हैं। cos स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर ले जा करके इसको मान करके टी बराबर कुछ पुट करके यहाँ पे फिर डी एक्स हट जाएगा, तो ये थोड़ा लंबा चल जाएगा, इसलिए हम बता नहीं रहे। इसको आप आंसर याद कर लीजिए, आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए 28 के बाद 29। अब देखिए फोर एकदम फिर तुच्छ सा सवाल पूछ दिया, कुछ नहीं। तो यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। एक्स में कितना 4 से गुना कर देना, 4x प्लस सी, या फिर के मान सकते हैं। तो इसका 4x प्लस के। आंसर नंबर कितना हो जाएगा सी। कितना आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है डी एक्स 2 टू द पावर x। आप जानते हैं कि a टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है a टू द पावर x इंटू लॉग ए का वैल्यू कितना 2 हो गया, तो 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2। आंसर नंबर हो जाएगा ऐसे भी इसका कितना सी। 30 का कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 31 देखते हैं। अवकलन समीकरण इतना का हल है, ये क्या करता है ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का है, तो ये भी थोड़ा लंबा चल जाएगा, तो इसका हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी। आप जानते हैं इसको ऐसे बना भी सकते हैं, इसको धर ले जाइए, उसको धर लीजिए, एक्स और वाई को इधर सेपरेट कीजिए, फिर एक्स और डिवाइड बाय दोनों इंटीग्रेट कर दीजिए। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा चल जाएगा, तो हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए इसको किस फार्मूला बताते हैं, फार्मूला आपको याद होगा तो बना लीजिए, हम आंसर बता दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको फार्मूला याद होगा कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, जिनको याद है वो लगा लीजिए, नहीं तो उसका हम आंसर आपको बताते रहे। देखिए देखिए यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जगह क्वेश्चन कटा हुआ था, कोई ये विद्यार्थी नहीं कहेगा कि सर क्वेश्चन आपने छोड़ के गए हैं। तो 32 का आंसर आपको हो जाएगा ये 4 सी नंबर। आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि हम इसका कैलकुलेशन करके आप लोग एकदम सही एकदम करेक्ट आंसर आपको दे रहे हैं। और उसके बाद चलिए 33 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये भी है इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी फॉर्मूला किस पे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये भी एकदम मस्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी नंबर। कितना हो जाएगा सी नंबर 1/3 tan इनवर्स x प्लस x/3 प्लस के। इसका आंसर हो जाएगा सी, आपको याद कर लीजिए। चलिए 33 के बाद 34 देखिए एकदम फैक्टर से कुछ हुआ क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि आई इंटू जे, तो आई को आई के साथ गुना करना है, जे को जे के साथ गुना करना है। तो यहाँ ना आई है ना जे है, तो इसीलिए 4 तिया नहीं सॉरी देखिए आई डॉट है ना आई 3i.4j। तो आपको ऐसा नहीं 4 तिया 12 कर देना, वो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। तो आई वाला का आई के साथ गुना करेंगे, जे वाला जे के साथ ना, यहाँ पे आई है ना इसके कॉम्प्लीमेंट जे है, तो इसीलिए नहीं गुना होगा, ये 0 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर कितना हो जाएगा बेटे बी। चलिए आगे चलते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 7j इंटू 3 की, इसका भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, तो सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 36 नंबर भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है कि एक वेक्टर है और यहाँ पे भी एक वेक्टर है, क्या पे एक वेक्टर है यहाँ भी एक वेक्टर, यहाँ दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो आई को आई के साथ गुना करना है, वैसे भी आप किसके साथ आई वाला को आई के साथ गुना करना है। तो 3 दूना 6i माइनस 4j प्लस 5 की, ये आपको दिया हुआ है। इनका मतलब ये क्वेश्चन अधूरा है, इसमें से आपको हो सकता है इसमें से मैग्नीट्यूड पूछा होगा। तो छठा का 36 प्लस 4 चौके 16 प्लस 25, ये जोड़ करके आप और जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका कितना आंसर हो जाएगा सी, आप देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी 6 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आई आप क्या कह रहा है कि आई माइनस जे इंटू 2i माइनस 3j। तो ये क्वेश्चन आगे देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे है, कोई नहीं कहेगा क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं सर, एक एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आप लोग को, और ये क्वेश्चन आएगा, ये रट लीजिए, समझे कि नहीं समझे।
अब देखिए 36 का 2i इतना दिया हुआ, तो इसका आंसर आप बता दिए कितना हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, अब 37 देखिए क्या कह रहा है, 37 नंबर में क्या कह रहा है कि इतना दिया हुआ है, तो इसका एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, लेकिन अभी हम सिखाएंगे नहीं आप लोग को। ये 5 हो जाएगा जब हम इसका क्लास लेंगे वेक्टर का, तो ये भी बता देंगे आप लोग को। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, 2 के साथ गुना कर देंगे, तो आई को आई के साथ करके -3 हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 3 2 5, तो आंसर नंबर बी ऐसे भी हो गया। तो आंसर नंबर कितना हो गया इसका, बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। इसका क्या कह रहा है, वेक्टर दिया हुआ और वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड बताना है। सवाल ये कह रहा है कि 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेक्टर देकर मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैग्नीट्यूड क्या था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 8 1 9, तो अंडर रूट 9 का मतलब सब बच्चा बता देगा कि 3 हो जाएगा। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा इसका, ए। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी। अभी रूट एक्स के बारे में बताए हैं, तो रूट टी में भी वही काम हो जाएगा। टी पावर कितना 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। अब 0 से 2 तक जा रहा है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। तो टी पावर कितना 3/2। आप क्या कर लीजिए, ये तो आपका कांस्टेंट है ना 3/2, दुकान तो 3/2, जैसे कितना 2/3 से हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहा है। इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को प्रॉब्लम है। कितना हो जा रहा है 3/2 ना हो जा रहा है जी, यहाँ पे कितना हो जा रहा है 1/2, दुकान 2 1 3/2 हो जा रहा है, लेकिन 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो डी पावर कितना है, अब 2 रख दीजिए, तो 2 पे पावर 3/2 इंटू 2 × 3, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। आप जब इसको गुना कर लीजिए बनेगा ऐसे ही, जब इसको गुना कर लीजिएगा तो 4√2/3। अब नहीं हो रहा तो विश्वास आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे कर रहा है, देखिए पहले बात 2 रखेंगे, तो 2 रखने का मतलब कितना 2 पे पावर 3/2 हो जाएगा, इंटू अब कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ देखिए कितना हो जा रहा है, दुकान 2 1 3/2, तो 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा 2/3। अब देखिए 2 पे पावर 3/2 का मतलब क्या है 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर कितना 1/2, तब ना तुमने जुड़ जाएगा 2 दूना 1 3/2 हो जाएगा, और 2 पे पावर 1/2 मतलब क्या जाएगा √2 हो जाएगा। अब 2 दूना 4, तो कितना 4√2 हो गया, और बटे नीचा में कितना है आपको पहले से 3 है, तो डी नंबर इसका ऑप्शन है, इसे भी हो जाएगा। कितना हो गया, डी नंबर आंसर हो गया। 40 नंबर देख लीजिए, थोड़ा देर रुकिएगा आप। देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना है, तो ए प्लस बी का वैल्यू एकदम आसान सा, कोई उसमें भी मैग्नीट्यूड पूछ दिया, तो पहले ए और बी को जोड़ेंगे। ऐसे देखिए 2 2 4 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, उनके बाद फिर कितना है 5 में से 3 गया, तो ये कितना -2 हो जाएगा। तो अब फिर क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 4 चौके 16, अब +5 हो जाए 25, प्लस 2 दूनी 4, तो 16 4 20 20 40 5 45, तो आंसर रूट कितना हो जाएगा, √29 आंसर नंबर सी। अब किसी का सर कैसे कर दिए थे, देखो यहाँ देखिए पहली बात, जब दोनों को जोड़ना है तो 2 2 4, 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 थोड़ा एक ही ना, तो 2 1 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा -2, तो 2 2 4 चौके 16, 3 तिया 9, 3 तिया 9, प्लस 4 प्लस 4, तो कितना 16 4 20 9 29, तो अंडर रूट कितना 29 हो गया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना का एक सदिश इकाई क्या है, यानी यूनिटरी डिजिट यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड इसको डिवाइड कर देना है, इसका मैग्नीट्यूड इसको डिवाइड कर देना है। तो 2 और 3 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 दूना 4 3 3 9, अंडर रूट 13 हो जाएगा। 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए, अंडर रूट 13, यानी कि इसका बच्चे नीचे 13 कितना बी नंबर में है, कहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना बी हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अवकलन समीकरण का व्यापक हल, या व्यापक हल मतलब आप क्या समझते हैं, जनरल सॉल्यूशंस या जनरल सॉल्यूशंस। तो 42 का आंसर आप ऐसे भी बता सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ भी दिया है आपका एग्जाम में। तो 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये y बराबर 2 + a ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आंसर नंबर बी आपको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी लंबा चल जाएगा, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। 42 के बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ बच्चों देखिए
45 मिनट क्या करा, अवकलन समीकरण इतना का समाकलन गुणक है। समाकलन गुणक का क्या मतलब होता है, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपको इस सब क्वेश्चंस को अभी हम करके नहीं दिखाएंगे, इसका फॉर्मूला है और बड़ा लंबा चल जाएगा। तो सीधा सीधी इसका हम आपको आंसर दिखा रहे थे। आंसर नंबर ए हो जाएगा e⁻³ किसी को दिखता नहीं होगा तो याद कर लीजिए e⁻³ है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो एकदम गोली की तरह प्रहार कर देना आपको। चलिए 44 नंबर इसका क्या क्वेश्चन, ये तो सब बना देगा। 7 दूना 14 i क्रॉस जे, देखिए यहाँ आई यहाँ जे यहाँ के, तो आई क्रॉस के पूछा है तो मतलब उल्टा जा रहे हैं तो माइनस जे हो जाएगा। तो आंसर नंबर कितना, सी हो जाएगा। 44 का कितना, सी हो गया। अब देखिए 45 क्या कर रहा है, मूल बिंदु तल से की दूरी कितनी है, मूल बिंदु तल से इतना की दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए आप जानते हैं कि ओरिजिन पहली बात कहाँ गया, हाँ देखिए 0,0,0 से जाना है। अब एक दूरी है प्लेन है तो अंडर रूट कितना हो जाएगा इसका, 45 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, यानी कि 7/√29। आप देखिए इसका जब फॉर्मूला लगाइएगा, इसका फॉर्मूला होता है तो अभी ये थोड़ा लंबा चल जाएगा इसलिए हम कोई डिस्कस नहीं कर रहे। आप लोग आंसर देख लीजिए, करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए 7/√29। चलिए आगे चलते हैं। पैंतालीस तक हो गया है ना आपका। 46 नंबर क्वेश्चन यही है, कितने के बीच का कोण है, यानी क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द प्लेन इतना एंड इतना, यानी कि प्लेन के बीच का एंगल बताना है आपको। तो प्लेन का बीच का एंगल आपको बताना है दोस्तों। चलिए बताइए जल्दी जल्दी एकदम कमेंट कीजिए, आपको यदि आ रहा है तो आ रहा तो ठीक है, नहीं तो हम बता रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कॉस इनवर्स, कितना कॉस इनवर्स ऑफ 1/√87। इसका आंसर हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा आंसर इसका बी। चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर 47 नंबर आपको देखिए 47 नंबर का भी आंसर बता दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा। डायरेक्शन रेशियो का क्वेश्चन है, यानी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन है। तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। हम करके रखें तो एकदम करेक्ट आंसर है। तो 47 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 48 आप दिया जा रहा है तो अब 48 का भी आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 0। कितना हो जा रहा है 0। आप इसको डॉट प्रोडक्ट कर भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 दूना 10 -2, उसके बाद 4 दूना 8, कितना हो जाएगा -8। तो 10 -10 0 हो गया। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा 0। चलिए आगे चलते हैं। उनचास नंबर का क्वेश्चन 48। अब देखिए 49 नंबर में क्या कह रहा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x e⁻³ ये क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इंटीग्रेशन का बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन ये माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आपको याद कर लेना है। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, 50 कह रहा है कि इतना और इतना का डॉट प्रोडक्ट, क्या कह रहा है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, 50 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए 51 चलते हैं। देखिए 51 नंबर का आंसर क्या कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप थोड़ा टाइम भी बढ़ा जा रहा है, आधा घंटा हो चुका है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इतना का और इतना इतना मतलब एक वेक्टर है, पहले उनको डॉट प्रोडक्ट करना है और उनसे आए हुए वेक्टर का फिर क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो इसका सही आंसर आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। चलिए 53 नंबर देखते हैं। तल इतना पर अभिलंब का दिक् अनुपात, यानी डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। तो उसके लिए मतलब हमको क्या 53 का आंसर बताना है। 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कितना 7 8 9 7 8 9, क्योंकि आप जानते हैं इसमें जो इसका एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट होता है बेटा वही हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए अब 54 नंबर पूछ दिया, क्या कहिए अब y बराबर तल के समांतर, यानी क्या कर रहा है कि y बराबर जो 0 है। अब पता ना कि y 0 का होता है, यहाँ 0 होता है या फिर यहाँ 0 होता है एक्स एक्सिस। आप जानते हैं कि x बराबर एक्स एक्सिस हो गया y, तो y बराबर 0 हो जाएगा, वो क्या है एक्स एक्सिस हो गया। क्या हो गया वो एक्स एक्सिस हो गया। तो y बराबर 0 कौन सा लाइन है, एक्स एक्सिस है। तो अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ करना है। तो इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो x बराबर 3, तो x बराबर जब भी 3 आ जाएगा y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो मतलब ये ऑप्शंस हो भी नहीं सकता। अब y बराबर -2, तो y बराबर -2 सॉरी y बराबर -2 नीचे हो जाएगा। तो y बराबर -2 ये हो सकता है। तो आंसर नंबर ए। आप बता रहा है कोई कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 का मतलब क्या होगा, ये ओरिजिन ही आ जाएगा। तो x बराबर 0 तो यही, तो ये क्या हो गया y एक्स एक्सिस का पैरेलल तो हुआ नहीं, आंसर नंबर ऐसे भी कट गया। अब देखिए z बराबर 3, अब जानते हैं कि z जो होगा इस लाइन का 90 डिग्री पर होगा, अभिलंब पर हो जाए तो डी ऐसे भी कट गया। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं।
तल इतना के समांतर एक तल का समीकरण है। तो 55 का आंसर आपको बताना है। यदि जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमसे देख लीजिए। 55 का आंसर हो जाएगा आपको सी। 55 का क्या हो जाएगा बेटा? 55 का हो जाएगा आपको सी। 55 का आंसर हो जाएगा सी। 55 का कितना हो जा रहा है? सी। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखिए 56 कितना, 56 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तल का समीकरण कितना है, तो 56 का आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए सुनिए, आप लोग थोड़ा 56 को छोड़ दीजिए क्योंकि ये थोड़ा हमको कन्फ्यूजन से सवाल लग रहा है, इसीलिए थोड़ा आप इसको हटा दीजिएगा। 50 ही बनाना है आपको, कितना? 50 ही बनाना है आपको, तो इस क्वेश्चन को अभी नेगलेक्ट करके रखिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या सबसे सिंपल क्वेश्चन डिटर्मिनेंट पूछा है, मतलब क्या पूछा है आपको? डिटर्मिनेंट पूछा है। तो इस डिटर्मिनेंट को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सारों शुरू आपको जो रूल से प्रूव करना है, ऑब्जेक्टिव है, ऐसे हम इसका आंसर बता दे रहे। इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। अब इसका भी आंसर आप लोग देखिए, एक डिटर्मिनेंट सॉल्व किए। अगर आप इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको आ रहा था कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम छोड़ दे रहे हैं। अल्टर नंबर वैसे कोई भी जनरली छोड़ देगा। देखिए 59 नंबर क्या, 2 से गुना करना है। 2 7 14, 2 14 होना चाहिए। 2 14 इसमें भी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये दोनों में नहीं दिख रहा है। चलिए इस दोनों में से गुना होगा, -2 और -2 और 16। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा? आंसर नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। अब 3 से मतलब 3 सब में गुना हो जाएगा, इसलिए आंसर नंबर डी होगा। आंसर नंबर डी होगा। कितना हो जाएगा? आंसर नंबर इसका डी। चलिए आगे चलते हैं। इस दोनों को गुना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बेसिकली पूछा है। तो 4 दूना 8 है और उसके बाद कितना? 8 चौके 32, तो यानी 320। कितना हो जाएगा? 320 नहीं होता। देखिए यहाँ पर इधर जाएंगे और इसमें से इधर जाएंगे तो कितना? इसका आंसर हो जाएगा ए। नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। पहली बात, हाँ, तो इसमें इधर जाएंगे और इसमें इधर जाएंगे तो 4 दूना 8, 5 चौके 20, या उनके बाद फिर देखिए 8 चौके 32, 8 चौके 32, 400, 32 और 400। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। अब 62 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 62 भी आप छोड़ सकते हैं, वैसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 62 के बाद 63 देखिए, क्योंकि 50 ही बनाना है। आप क्या कीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल के लिए। इसका भी आंसर हमको लग रहा है इसका ऑप्शन ही गलत है। यहाँ 200 होना चाहिए, ऑप्शन गलत है, इनको आप नहीं बनाइएगा। सीधा जवाब नहीं बनाइएगा। चलिए आगे चलते। ऑप्शन में उसका हमको लेचा बचा रहा है ना। 63 देखिए, यदि एक्स बराबर इतना सखंड सखंड सखंडज यानी एडजॉइंट निकालना है बेसिकली। एडजॉइंट का हम आप लोग को देख लीजिएगा, जहाँ इन्वर्स त्रिकोण, सॉरी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का चैप्टर करवाए हैं ऑब्जेक्टिव, हम अपने वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पे देखिएगा आपको एडजॉइंट का ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था? ये दोनों को चेंज कर दीजिए। 3 वहाँ चल जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, तो 5,3 5,3 ये दोनों में दिख रहा है। ठीक, इसमें नहीं दिख रहा था, सी ऐसे करिए। अब देखिए दोनों इस दोनों का साइन चेंज कर देना है। दोनों का क्या करना है? दोनों का साइन चेंज करना था, यानी -2 -4। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? ए। चलिए आगे आते हैं। यदि एक्स बराबर इतना है, वाई बराबर, देखिए डिफ्रेंसिएशन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, जिसका डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन वन लाइनर से निकालने आता है ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव 50 में से नहीं तो लगभग 20 ऑब्जेक्टिव प्लस वो बना सकता है। 10 ऑब्जेक्टिव तो शुरू में सिर्फ दिखा दिए ना, 10 से 20 क्वेश्चन, समझे? बहुत क्वेश्चन पूछता है उससे, मैट्रिक डिटरमिनेंट्स है, तो यानी 50 ऑब्जेक्टिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है मैथ में, समझे? आप यदि अच्छे से तैयारी करते हैं, इसमें से 100 में से 95, 90, 92 इतना सवाल बनाने का तजुर्बा रखिए, हैसियत रखिए, तभी आप एक मैथ्स का सही स्टूडेंट है। इसका आंसर हो जाएगा कितना? बी। कोई कह रहेगा तो सर ये बता दीजिए, तो बता देते हैं। तो वाई बराबर कितना? ए कॉस से हो जाएगा, तो ए बाहर आ जाएगा। अब देखिए कॉस का कितना? माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा। अब देखिए फिर इसका करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ए कितना? बाहर आ जाएगा। अब साइन थीटा कितना हो जाएगा जी? कॉस थीटा। अब इससे कट जाएगा साइन बीटा कॉस -10, साइन बीटा कॉस 10, तो माइनस पहले से -10, आंसर नंबर कितना हो जाएगा इसका? बी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी x दिया हुआ, y दिया हुआ, डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है। आपके किसी पहले t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे y करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2at हो जाएगा, और नीचे में कितना है? तो 2at, तो 2a हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो आंसर नंबर कितना? t हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब नहीं है, चलिए 65 66 से देखना है हमको। 66 क्वेश्चन एकदम मस्त डिफ्रेंशिएशन।
आप देख लीजिए कि आपको डबल डिफ्रेंशिएट डी टी अपन डी एक्स स्क्वायर पूछा है तो डबल डिफ्रेंशिएट कर रहा है। क्या कर रहा है आपको डबल डिफ्रेंशिएट, तो 2 दूना 4 एक्स हो जाएगा प्लस 5 यहाँ 0। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि अभी एक बार डिफ्रेंशिएट किए इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, आंसर नंबर हो जाएगा बी। अब कोई सी नहीं लगाएगा, सी इसका सिंगल डिफ्रेंशिएट हो गया और पूछा है कितना डबल डिफ्रेंशिएट, तो इसका गलत नहीं करना है। चलिए आगे चलती है। 67 एकदम लाजवाब का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स कॉस एक्स, आप जानते हैं कि साइन इनवर्स त्रिकोणमिति का डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की जगह कितना कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए कॉस एक्स तो है यानी चेन रूल लगा करके अब कॉस एक्स का हमको डिफरेंशिएट करना है। कॉस एक्स कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कितना हो जाएगा माइनस साइन। आप जानते हैं ऊपर है ये, आप जानते हैं कि और रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या इतना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर रूट के अंदर है तो नीचे में कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स अपन कितना साइन एक्स हो गया, साइन साइन करके -1, तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य फलन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसका आंसर बहुत ही है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर नंबर इसका ए। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कर रहा है कि न्यूनतम यानी कि मिनिमाइज करना है। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा ग्राफ में भी पूछेगा आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या कर रहे हैं। देखिए तो इसका जो मिनिमाइज वैल्यू होगा, कितना वैल्यू बताना है हमको, इसका मिनिमाइज वैल्यू बताना तो 69 का आंसर हो जाएगा 0। इसका मिनिमाइज कितना है 0 है, आंसर नंबर हो जाएगा इसका ए, आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए आते हैं। विरोधो इतना के अंतर्गत का मैक्सिमम, अब मिनिमाइज था, आप क्या करना है हमको मैक्सिमाइज करना है। तो आंसर नंबर ये कह रहा है, तो विरोधो इतना के अंतर्गत का अधिकतम मान है, क्या है, तो अधिकतम मान है। तो मैक्सिमाइज में ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200, तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा बी 70। अब चलिए 71 में भी आपको उधर से बन गया ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 200, इसका आंसर कितना हो जाएगा 200। अब देखिए 71 नंबर में ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर निकालने का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर मतलब ए को ही 2 बार गुना करना है, ए का 2 बार गुना करना है, तो मतलब कितना करिए 0 1 1 0, फिर इसको इसी के साथ गुना करना 0 1 1 0। हम चाहेंगे तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है इसे। 0 से 0 गुना करेंगे 0, अब फिर जुट जाएगा कितना 1 से 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 से 0 गुना करेंगे 0, अब फिर 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0, अब फिर देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 प्लस 0, अब यहाँ पे कितना 1 प्लस 1, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 1 0 1 प्लस 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 नहीं। इसका मतलब क्या है, ऐसा 1 0 0 1 यानी एक यूनिट वेक्टर बन रहा है। तो आपको यूनिट वेक्टर जहाँ पे भी दिखेगा वो इसका हो जाएगा बेटा आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। चलिए साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 73 जाते हैं। ये सीधा डायरेक्ट फार्मूला है आपका एनसीईआरटी का फार्मूला है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का फार्मूला है। चलिए आगे आते हैं। कॉस इनवर्स, अब ये बहुत ही तुच्छ सा सवाल है। कॉस इनवर्स कॉस 7π/4, आप जानते हैं 7π/4 को कितना लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। अब देखिए सर पाई से पूरा नहीं दिया, आप कितना लिखना दूर लगाना होगा, 4 दूना 8, 8 में से 7π/4 यानी 7π/4 पूर गया। आप जानते हैं cos 2π माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा कितना π/4 हो जाएगा। ये तो माइनस तो कंसिडर नहीं करना है, आंसर नंबर हो जाएगा बी का, ये माइनस फार्मूला में लग जाएगा। चलिए 74 का आप जानते हैं यह प्रकार किस प्रकार का है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 एक क्रम विनीय है किंतु सहचारी नहीं है। आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 75 नंबर क्या कह रहा है, इतना समूह है इसमें क्या कर रहा है, कुल कितने भिन्न संबंधों का यानी कि क्या डिस्टेंस रिलेशंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस रिलेशंस निकालने के लिए इसका आंसर हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा इसका आंसर 16 हो जाएगा सर, आंसर नंबर ए। 76 नंबर का इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स हो गया, तो 76 का आंसर हो जाएगा सी। 76 का आंसर कितना हो जाएगा सी। 76 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चाहेंगे तो बना भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। वैसे 50 आपका पूर गया है उधर भी एकदम सही सही। अब देखिए 77 में इतना दिया हुआ था कि समांतर है। अब किसके समांतर है, तो 77 जो है तो वो A4A, तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा बी। आंसर नंबर इसका कितना हो जाएगा बी इसका। तो 77 का आंसर जो है बेटा बच्चों 77 का आंसर जो है 77 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 77 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 70 के बाद 71, यहाँ कितना 77 था ना। अब 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इतना के समांतर, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो के का वैल्यू हो जाएगा बेटे इसमें, के का वैल्यू इसमें से कुछ भी नहीं होगा। इसमें से क्यों नहीं, क्योंकि -26/5 इसका आंसर होगा। -26/5 13 दूना 26 और बटे 5 यानी -26/5 हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग याद कर लीजिए और जाकर कल एग्जाम में एकदम तोड़ दीजिए, एग्जाम को तोड़ दीजिए, एग्जाम एकदम हूबहू क्वेश्चन आएगा।
अब देखिए इतना इतना इतना, ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, ये वेक्टर ये दिए इतना दिया हुआ, इतना उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही तुच्छ सा सवाल है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे, सॉरी बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। आंसर नंबर डी, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए 80 बताना है। अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला का सवाल दिया है, कि डायरेक्ट फार्मूला का सवाल दिया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ये एग्जाम ये सवाल आपको हम पीछे भी करवाए हैं जब ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फार्मूला होता है। आप सीधा जब लगाइएगा इसमें क्या कीजिएगा, जब इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो इसका सही आंसर जाएगा 6/17, आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर दिया है tan इनवर्स के फॉर्म में, इसका भी फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें जब x का वैल्यू देकर पुट कीजिएगा तो इसका भी आंसर एकदम लाजवाब निकल के आएगा 5/12। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 5/12, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका नंबर कितना आंसर हो जाएगा, 81 का ए। चलिए 82 बताना है। दो घटना ए और बी स्वतंत्र है तो पी बराबर ए बटे बी का मतलब क्या है, जब भी स्वतंत्र यानी फ्रीडम प्रोबेबिलिटी घट रहा है, घटना घट रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ए पी कॉमा ए, दोनों जीरो के बराबर नहीं है तो आंसर नंबर हो जाएगा ए। आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए, आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। 83 बराबर 83 का आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा स्पीड खींच दे रहे हैं, आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित, 83 हो जाएगा अपरिभाषित, 83 का कितना हो जाएगा अपरिभाषित। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए 84, ये क्वेश्चन बनाना ही है, छोड़ के नहीं आना। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को कोई छोड़ के नहीं आएगा, पहले कह दे रहे हैं हम, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को कोई छोड़ के नहीं आएगा। 84 का आंसर कितना हो जाएगा, 84 का आंसर आपको हो गया सी। अब इसे गुना भी करके देख सकते हैं, 3 का 3 और 9 में से 1 गया कितना 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आंसर नंबर इसका वैसे सी हो रहा है। चलिए 85 का देख लेते हैं। 85 में क्या क्या दो संख्या था, इतना पी बराबर इतना। अब देखिएगा आप सेट्स जब पढ़ेंगे 11th में, तो 11th में जब सेट पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ भी लगता है प्रोबेबिलिटी में। तो आई होप ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। आई हम आंसर बता रहे हैं 1/10 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा ए नंबर 1/10, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1/10। चलिए 85 को 86 देख रहे हैं। 86 ए दिया हुआ है, फिर इसका गुना करना है, फिर गुना ही दिया है यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिया है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा इतना ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 87 हो जाएगा, इतना दिया हुआ है, ये बॉक्स मेथड का दिया हुआ है, बेसिकली ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो ठीक है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। 87 का आंसर कितना हो जाएगा बी, 87 का आंसर आपको जो हो जाएगा बी। अब देखिए 88 क्या कह रहा है, इतना दिया हुआ तो ए इन्वर्स ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा चल जाएगा, आप जानते हैं इसका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम आंसर बता रहे हैं, आप जाकर वहाँ छाप दीजिएगा, चलाइएगा आंसर नंबर बी, और आंसर बढ़िया से बनाइएगा, वहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं है। आप लोग यदि पढ़ के जा रहे हैं और आप लोग का रिजल्ट नहीं होगा तो किसी का रिजल्ट नहीं होगा, इतना बात समझ जाइए, क्या कि आप लोग पढ़ के जा रहे हैं भाई, और ये क्वेश्चन है 100% आना ही आना है। 89 का क्वेश्चन, अब देखिए 89 क्या कह रहा है, तो 89 का आंसर कितना हो जाएगा, 89 का आंसर हो जाएगा इसका बी। आप किसी को दिखता नहीं होगा तो हम बता देते हैं कि ये इंटीग्रेशन फंक्शन कोई दिया हुआ है, तो आंसर है इसका कितना 1/1/102 गुना 102। तो अब आंसर क्या देगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर 100 इंटू dx, ये क्वेश्चन है। अब देखिए 90 नंबर क्या कर रहा है, इतना दिया हुआ है, तो 2 cos इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ x कह रहा है, x का वैल्यू 1/7। आप जानते हैं कि इसका आंसर 90 का आंसर हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा इसका आंसर -1। आप चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, 2 कॉमन लेकर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x का वैल्यू पुट करके, तो इसमें से कोई दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए इसका जिसको फॉर्मूला याद होगा ये निकाल लेगा। चलिए 91 भी क्या है, गुना करने वाला है, तो आपको जानते हैं 91 बहुत ही सिंपल है, इसका 0,0000 ही हो जाएगा, कितना, ताकि जब भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा एक। अब देखिए 1 - 1 0 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ भी 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ 0 से गुना 0, ये 0 0 हो जाएगा 92 का। चलिए 93, चलिए 92 का कितना हो जाएगा, 92 का आंसर बी हो जाएगा। 92 का आंसर कितना हो जाएगा, 92 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 93 देखते हैं। साइन इनवर्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स आपको दिया हुआ है
दो फार्मूला आप बताना। इसका फार्मूला आप जानते हैं कितना होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ करके फार्मूला है। जिनको याद है वो बना लीजिएगा, नहीं तो आपको हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, कितना, साइन इनवर्स 56/65। ये भी एक क्वेश्चन आपका NCERT का क्वेश्चन है। चलिए 93 94 94 इतना दिया हुआ है, इसका वैल्यू बताना है। ये भी वैल्यू बड़ा आसान है आपका, हम आपको बता देते हैं। तो 94 का आंसर हो जाएगा सी। 94 का आंसर कितना हो जाएगा, 94 का आंसर सी हो जाएगा पाई। कितना आंसर हो जाएगा, पाई। ये क्वेश्चन आपका है। चलिए आगे चलते हैं। 95 नंबर, 95, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो ठीक 7 चित आने की प्रायिकता, 7 बार 10 बार उछाले तो 7 बार चित आने की प्रायिकता हो जाएगा आपका ए। कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए आगे चलते हैं। वाई एक्स के दिक् को का योग्य क्या है, आप जानते हैं दिक् को का आंसर एकदम मस्त क्वेश्चन है। तो 96 का आंसर हो जाएगा ए। 96 कितना हो जाएगा ए। 97 देखिए, ऐसा नहीं कि सर को आपको नहीं आ रहा, हम आपको ही बताते हुए जा रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा नहीं बन जाए, आप लोग को देखने में थोड़ा सावधानी हो। तो 97 का आंसर कितना हो जाएगा, 97 का आंसर सी हो जाएगा। आप NDA का एग्ज़ाम जानते होंगे, वो सब क्वालिफाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें टीचर में आपका। 97 97 का 98 98 का सी हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप क्वेश्चन याद कर लीजिए। यार देखिए 98 विरोध इतना के अंतर्गत का न्यूनतम वैल्यू कितना है। तो आपका जो 98 का आंसर होगा, 98 का आंसर सी होगा। जब आप लोग NDA जो डिफेंस का तैयारी कीजिएगा तो उसमें बहुत ही ऑब्जेक्टिव पूछता है मैथ का। अब वहाँ जानते हैं आप लोग 4 से 5 सेकंड वहाँ क्वेश्चन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें से। 99 का आंसर बी हो जाएगा। 99 का आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 99 का बी हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चंस को याद भी कर लीजिए, कल वहाँ पे काम आएगा आपको। अब उसके बाद 100 लास्ट क्वेश्चन, इसका क्या करना है, अवकलन समीकरण का आपको हल नहीं कितना ज्ञात करना है। तो 100 अवकलन समीकरण का आपको हल ज्ञात करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चों, इसका आंसर हो गया सी। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। अब हम लोग सब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं। तो चलिए सब्जेक्टिव भी दिखा देना आप लोग को। सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा, हम यहाँ पे तो बताएंगे नहीं, बनाएंगे तो नहीं, आप लोग को सिर्फ सब्जेक्टिव देख लीजिए। ऐसा करते हैं बच्चों, एक चीज़ मानिए, आपको सब्जेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, आपको हम PDF दे देते हैं, आप वहाँ से PDF ले लीजिए। आपको एक डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, आपको PDF दे रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप क्वेश्चन ले लीजिए। PDF डिस्क्रिप्शन में जाकर के PDF में एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए। और जब PDF मिल जाएगा आपको तो वहाँ पे आप सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिए। सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिए, हम वैसे दिखा रहे हैं आप लोग को। सब्जेक्टिव देख लीजिए। सब्जेक्टिव ये है, समाकलन दिया हुआ, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, फिर और ये सब, और एक प्रूफ करने वाला। आपको इसमें से जो बन रहा है वही बनाना है आपको, एकदम कि जो बन जाए। क्वेश्चंस पहले दिखा रहे हैं तो रात भर का आपके पास टाइम है, आप इसमें से क्या कीजिए, इसमें से प्रूफ कीजिए। आपको जो इवैल्यूएट डिटरमिनेंट जो भी बनाना है आपको, एक नंबर बढ़िया से बना लीजिए। y बराबर इतना दिया हुआ है, यदि जिसका नहीं बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव मिला कर को चल सकते हैं घर आराम से। लीजिए एकदम सब क्वेश्चंस दिखा दिए, और डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चंस भी मिल जाएगा आपको, आप जाकर उस क्वेश्चंस को देख भी लीजिए। है ना, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपको जो भी क्वेश्चन इसमें से पसंद आएगा वही सब क्वेश्चन को बनाना है। तो सब सवाल को बनाना है, ऐसा नहीं कि जिसमें मेरा कैलकुलेशन है, जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसको नहीं बनाना है। चलिए 20, 21, 22 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ 24 दिया हुआ है, उसके बाद देखिए फिर यहाँ 25 दिया हुआ है आपका, 26 दिया हुआ, 27, 28, 29, 30। देखिए यहाँ पर 31 एक्सीड करने वाला सवाल है। उसका देखिए 32 में कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स जेड इतना दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिखा, जानते हैं ये क्वेश्चन NDA का भी है। ये क्वेश्चन कहाँ का है, NDA एग्जाम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जानते हैं हम यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, यहाँ सब्जेक्टिव में 5 नंबर, इसीलिए ना इसको एक लाइन में हल किया जाता है। यहाँ कितना करेंगे, वह इसको प्रूफ सेटिस्फाई करके बनाया जाता है NDA में, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये देख लीजिए 34 हो गया। अब देखते हैं 35, 36, 37, 38, आपको टोटल 38 क्वेश्चन है। 5 नंबर यार सब दिखा दिए। तो आई होप ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए हमारी तरफ से एकदम वेरी वेल, एकदम वेल एंड गुड। आप लोग चलिए कल एग्जाम दीजिए निर्भय होकर, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। जिसको क्वेश्चन आ चुका है उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जाइए, क्वेश्चन बनाइए, एकदम भर रात
प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, जितना सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं। एक बार देखिए, एकदम बनाइए, जाइए कल एग्जाम में एकदम हल्का फोड़ के आइए एग्जाम को, एकदम तोड़ मोड़ के आइए एग्जाम को। एग्जाम देख के डर जाए कि हाँ सही में आप विद्यार्थी एग्जाम प्रिपरेशन करके आया है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए यार, सपोर्ट नहीं करते हैं। कितना मेहनत गर्मी में आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं हम, रात रात भर। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, लेकिन हाँ आप लोग सपोर्ट कीजिए, सर को सपोर्ट कीजिए, तभी तो मन लगेगा ना। चलिए, कोई दिक्कत, कल का एग्ज़ाम आपको बच्चा हो, चलिए उसके लिए अभी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है।